जब भी हमारी बॉडी में किसी प्रकार की विटामिन डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बॉडी हमें तरह तरह के साइंस देती है उस डेफिशिएंसी के बारे में बताने के लिए। बालों का उम्र से पहले सफेद हो जाना इज वन ऑफ द रीजन कि हमारी बॉडी में किसी ना किसी प्रकार की डेफिशिएंसी है या कोई प्रोसेस है जो या तो बहुत स्लो हो गया है या बहुत फास्ट हो गया है, जिस वजह से हमें ग्रे हेयर हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ प्रीमेच्योर ग्रे हेयर के बारे में। एवरीथिंग अबाउट ग्रे हेयर ट्रीटमेंट, किस वजह से हमें ग्रे हेयर होते हैं, क्या हम ग्रे हेयर को परमानेंटली रिवर्स कर सकते हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स है ना ग्रे हेयर के अराउंड, सब कुछ डिस्कस होंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी ना, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बात कर रही हूँ ग्रे हेयर के बारे में। फर्स्टली तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे जो बाल काले हैं, ब्राउन है, वाइट है, जिस भी कलर के हैं वो किस वजह से हैं। हमारी बॉडी में एक मेलानिन नाम का कंपाउंड या फिर आप समझिए एक प्रोसेस होती है जिस वजह से हमारे बालों को पिगमेंट मिलता है। अगर वो मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाए तो हमारे बाल जो है वो वाइट हो जाते हैं या फिर उनका जो कलर है वो लूज होने लगता है। मेरी स्किन जिस भी प्रकार की दिख रही है, चेहरा इस कलर का है, हाथ इस कलर के हैं, बाल इस कलर के हैं, उसके पीछे जो रीजन है वो है मेलानिन। अब जो ये मेलानिन है ना, इस मेलानिन का कम प्रोडक्शन के पीछे भी काफी सारे फैक्टर है जिस वजह से हमें ग्रे हेयर होते हैं। वन ऑफ द रीजन इज जेनेटिक, कि आपकी फैमिली में ये चलता आ रहा है तो आपको भी होगा। सेकेंड वन इज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, स्मोक करते हैं, तो भी आपको प्रीमेच्योर ग्रे हेयर होगा। TSH लेवल्स का बढ़ना या कम होना, यानी कि थायराइड, अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है या कम है, दोनों ही कंडीशन में आपको हेयर फॉल होगा और आपके बालों का ग्रे हेयर होना इज क्वाइट नॉर्मल इन दैट कंडीशन। हाई ब्लड प्रेशर या बॉडी में किसी भी प्रकार की विटामिन डेफिशिएंसी होना, जितने भी फैक्टर्स हैं सारे हमारे इंटरनल हैं। उसके बाद आपका बैड स्लीपिंग हैबिट, एंग्जाइटी या फिर आपका बैड ईटिंग हैबिट। अब देखिए, ईटिंग एंड स्लीपिंग को मैं हमेशा एक ही चीज़ में कंसीडर करती हूँ। रीज़न इज़ कि अगर आप अच्छा खाएंगे तो आप अच्छा सोएंगे, अगर आप अच्छा नहीं खाएंगे तो आपको अच्छी स्लीप नहीं आएगी। कभी भी आप नोटिस करना, जब आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो आपको कभी डीप स्लीप आती है? हाँ, लेजीनेस जरूर रहता है कि आपको पूरा टाइम सोने का मन कर रहा है, लेकिन सो भी रहे हैं आप, लेकिन हमारी बॉडी के लिए 4 से 5 या 5 से 6 घंटा स्लीप इज़ क्वाइट इनफ। लेकिन वो डीप स्लीप होना चाहिए, एक हेल्दी स्लीप होना चाहिए कि आप सोए हैं तो आपको अच्छे से, लाइक जब आप उठो ना सोकर तो आपको फ्रेश फील हो। लेकिन अगर आपको सोकर उठने के बाद भी फ्रेश फील नहीं हो रहा, दैट मीन्स दैट वॉज नॉट अ गुड स्लीप। तो उस स्लीप का कोई भी फायदा नहीं है। तो अगर आप अपना खान पान अच्छा रखेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो जितने भी फैक्टर्स हैं ना, सारे इंटरनल हैं। अब जब इंटरनल फैक्टर्स इतना ज़्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं तो आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन से क्या करिएगा? एक्सटर्नल एप्लीकेशन सिर्फ हम करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, आप करिए। बट अगर आपकी एज से पहले प्रीमेच्योर हेयर हो गए तो आप कब तक एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते रहेंगे? बेस्ट इज कि आप इंटरनली अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करिए एंड आप अपने बालों को इंटरनली वापस से ब्लैक करिए। क्या प्रीमेच्योर हेयर वापस से ब्लैक हो सकते हैं? तो इसका आंसर है येस, अगर आपको एज से पहले बाल वाइट हुए हैं। लेकिन जिनकी एज के अकॉर्डिंग बाल वाइट हो रहे हैं, उनके बालों को वापस से रिवर्स तो नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के इस वीडियो में जो फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन के बारे में कि जिनकी वजह से हमें प्रीमेच्योर ग्रे हेयर हो रहे हैं। वन ऑफ द रीजन इज विटामिन B12। मोस्टली जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें B12 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी रहती है। तो उसे इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें अपने खाने में ऐड करेंगे? सबसे पहले
फॉलिक एसिड में बहुत सारा B12 होता है, दैट इज फ्लैक्स सीड्स हो गया, पीनट्स हो गया, आलमंड्स हो गया, जितने भी ड्राई नट्स हो गया ना, सनफ्लावर हो गया, सेसेमे सीड्स हो गया, ब्लैक सीड्स हो गया, इन सब में भर भर के B12 होता है। उसके बाद कॉपर, जिंक एंड आयरन, ये तीनों अगर आपके बैलेंस्ड है ना तो आपका B12 भी बैलेंस्ड है। तो इन तीनों को बैलेंस करने के लिए आप क्या क्या खाएंगे? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसके बाद सेसेमे सीड्स जैसे कि मैंने बताया, ब्लैक सेसेमे सीड्स वो भी आप अपनी डाइट में ऐड करिए। मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया कि आप किस तरह से ब्लैक सेसेमे सीड्स का कंजप्शन कर सकते हैं मॉर्निंग ड्रिंक में, तो वो मैं वीडियो टैग कर दूंगी या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप उसे एक बार जाकर देखिए। अब इसका अगर आप कर रहे हैं कंजप्शन तो आपको विद इन 1 मंथ रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका हेयर कार्टेज जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, आपके बालों में पहले से ज़्यादा शाइन आ जाएगी और धीरे धीरे आपके बालों का जो पिगमेंट है ना वो वापस रिवर्स होता आपको नजर आएगा। कॉपर को आपने कंप्लीट करना है तो आप क्या करें, घर में सबके कॉपर वेसल होता है, ठीक है, उसमें आप ओवरनाइट पानी रख दीजिए गरम डाल के। नेक्स्ट मॉर्निंग उस पानी को हल्का गरम करिए एंड उसी में जो मैंने आपके साथ एक पाउडर शेयर किया था ना पुरानी वीडियो में, जो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक कर चुकी हूँ, उसको आप एक बार चेकआउट करिए, उसको आप उसमें ऐड करिए और उस ड्रिंक को आप पीजिए। आपके बाल 110% रिवर्स हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अनदर इज आयरन। अब मोस्टली ना विमेंस में आयरन की डेफिशिएंसी रहती ही है, हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो आयरन डेफिशिएंसी होना इज क्वाइट नॉर्मल इन विमेन। तो उसके लिए आप खाएंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं। आपने कभी नोटिस किया कि पुराने टाइम में ना सारी चीज़ें कितनी सिस्टमैटिकली होती थी? विंटर्स आता थे, लोग साग खाते थे, लोहड़ी आती थी, लोग बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डूस बनाते थे, तिल के लड्डू बनाते थे जैसे कि अभी हमने बनाया। तो अगर आप वो तिल के लड्डू और ड्राई फ्रूट्स उसमें मिक्स करके बना लेते हैं और उसका डेली एक लड्डू भी आप एवरीडे खाते हैं, वो हेल्दी फैट्स है। ये नहीं सोचना है वो लड्डू खाकर हम मोटे हो जाएंगे, वो हेल्दी फैट है। आप उसको अपनी डाइट में अगर ऐड करते हैं तो आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ में वो हेल्प करेंगे। और इस सीजन में जो आप खाएंगे ना, आपको वो गर्मियों में और मॉनसून में जो हेयर फॉल होने वाला है ना, उससे आपके बालों को बचाएंगे। एंड दैट्स माय प्रॉमिस। मुझे मॉनसून में कोई हेयर फॉल नहीं होता, मेरे बालों का जो कंसिस्टेंसी है वो इतना ही रहता है, मॉनसून में भी गर्मियों में भी। इनफैक्ट अब धीरे धीरे बढ़ ही रहा है क्योंकि आई एम चेंजिंग, जितना भी केमिकल का वो कंजप्शन था ना बॉडी में, वो मैं धीरे धीरे कम कर रही हूँ। तो अगर आप भी वैसा करते हैं तो आपका भी बालों का, इनफैक्ट सिर्फ बालों की बात नहीं होती, हमारी ओवरऑल हेल्थ की बात होती है। और जो ये हम हैबिट्स करते हैं वो हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। उसके बाद अनदर पॉइंट इज कि आपको करना है आंवला का कंजप्शन। आपको चाहिए 3 चीज़ें, आंवला, जिंजर एंड हनी। हनी नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, हमारी बॉडी में कोलाजन प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। जिंजर हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। आंवला हमारे बालों को काला करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। एंड आपको आंवला का कंजप्शन करना है किसी भी तरह से। मैंने बहुत सारे तरीके पहले भी बता चुकी हूँ वीडियोस में कि किस तरह से आंवला का कंजप्शन करना है। आजकल आंवला मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, तो बस आपको आंवला खाना है, आप किसी भी प्रकार से खाइए। अब आज के इस वीडियो में देखिए कि आज जो मैं बता रही हूँ कि आंवला का कंजप्शन किस तरह से करना है। अगर आपको ये बेस्ट लगता है तो आप इस तरह। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने 2 पहाड़ी आंवला। अगर आपके पास दूसरा वो जो बड़े वाला आंवला आता है तो आप एक ही लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा जिंजर। अब इन दोनों को मैं अच्छे से यहाँ पर कद्दूकस कर लूँगी एंड दोनों को इक्वल अमाउंट में मैं कद्दूकस करूँगी। एंड ये जो मैं बना रही हूँ ना पूरा मिक्सचर, इसको आप एक जार में स्टोर कर भी रख सकते हैं, क्योंकि रोज़ तो ऑब्वियसली आप नहीं बना सकते ना इसको। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में बनाइए एंड इसे स्टोर करके रख लीजिए। अब मैं इसमें घर का रॉ हनी ऐड कर दूंगी। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करना है एंड एज इट इज़ इसका कंजप्शन करना है। जिंजर में हल्की सी मिर्ची होती है, वो हनी के साथ स्टेबल हो जाएगी। आपने मार्केट में देखा होगा जिंजर और हनी की छोटी छोटी टैबलेट्स आती हैं, कैंडीज़ आती है विंटर्स में स्पेशली गले की खराश दूर करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। उसके बाद बात करते हैं अब वाटर की। मैंने आपको कहा था कि आप रात को भी रख सकते हैं कॉपर वेसल में। और एक और तरीका मैं आपको बता दूं, आप कॉपर वेसल लीजिए, उसमें फ्रेश वाटर डालिए और आपके घर का जो भी कोना ऐसा है ना जहाँ पर 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो, आपने इसे छेड़ना नहीं है, ढककर बस वहाँ रख देना है।
ये आपका 6 से 7 घंटे बाद सन चार्ज्ड वाटर रेडी हो जाएगा। सन चार्ज वाटर के बेनिफिट्स के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इतने सारे हैं। वीक में अगर एक बार भी आप ये सन चार्ज वाटर पीते हैं, आपकी बोन स्ट्रांग होती है, आपकी विटामिन डी की प्रोडक्शन कर सकता है ये आपकी बॉडी में। एज यू ऑल नो कि सन की एनर्जी कितनी ज़्यादा पावरफुल है, तो वो थोड़ी बहुत अपने एलिमेंट्स इस पानी में भी ड्रॉप करेगा। बट आपने मेक श्योर करना है इस बर्तन को आप हिलाएंगे नहीं, ताकि वो अपनी 6 से 7 घंटे की प्रोसेस पूरी हो सके। बात करते हैं आज के हेयर ऑयल के बारे में। ये हेयर ऑयल मैंने आपके साथ आज से पहले कभी भी शेयर नहीं किया, और वीक में आपने इसको 2 बार अप्लाई करना है। रूट्स में अप्लाई करना है, पूरे हेयर स्टैंड्स में अप्लाई करना है, नहीं करना है दैट इज ऑप्शनल। रूट्स में अप्लाई करेंगे आप इसको। और स्पेशली जिनको हिना से प्रॉब्लम है ना, कि हम हिना नहीं लगा सकते, हमें हिना से एलर्जी है, रिसेंटली मुझे कमेंट भी आया था, उनके लिए तो ये हेयर ऑयल इज जस्ट मैजिक। कोई एलर्जी नहीं होगी आपको, और आपको जो पिगमेंट चाहिए था ना बालों में, वो भी बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। हेयर ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ आयरन का वेसल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप प्लीज़ एक आयरन वेसल में ज़रूर इन्वेस्ट करें, ताकि जो भी हेयर ऑयल और मास्क है आप उसी में प्रिपेयर करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया मस्टर्ड ऑयल, प्योर वाला। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, सेसमे ऑयल, आलमंड ऑयल, जिस भी ऑयल के लिए आप कंफर्टेबल है। मुझे सरसों के तेल में बनाना था, तो इसलिए मैंने प्योर सरसों का तेल लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आयरन से भी रिच होता है। एंड उसके बाद हम आयरन वेसल में ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये इतना पावरफुल बनने वाला है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया काली तुरई। सब लोगों के आसपास आजकल बहुत इजीली मिल जाती हैं। काली तोरी के बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं बताऊं, तो इसका अगर आप हेयर मास्क लगाते हैं ना, तो ये हमारे बालों को काला करता है। कभी भी आप काली तोरी को जब काट रहे होंगे, उसे ओवरनाइट रखिएगा, वो पूरा काला हो जाएगा नेक्स्ट डे के लिए। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, काली तोरी को एक दिन बढ़िया से धूप लगा ली, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला। थर्ड इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पर लिया है ब्लैक सेसेमे सीड्स, यानी कि काले तिल के बीज। एंड उसके बाद लास्ट में मैंने इसमें डाला नाइजेला सीड्स। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, ये सारे रॉ फॉर्म में थे, मोटे मोटे थे। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास पाउडर फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, ऑयल को हल्का गर्म करिए, एंड उसके बाद आप उसमें वो सारा पाउडर डालिए एंड फ्लेम को बंद कर दीजिए, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म ना हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला आंवला, जो मैं डेली बेसिस पे खाती हूँ जूस निकाल के, तो मैं उसका जो फाइबर है वो साइड में रख लेती हूँ। जब वो ड्राई हो जाता है तो उसका पाउडर बना देती हूँ। तो वही आंवला पाउडर मैंने यहाँ पर ऐड किया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला थोड़े से करी लीव्स, एंड इसके बाद मैंने फ्लेम कर दी ऑफ, क्योंकि अब हमारा एक बहुत ही अमेजिंग सा इंग्रेडिएंट इसमें जाने वाला है, जो कि है हिना, यानी कि मेहंदी। अब काफ़ी सारे लोगों को मेहंदी अपने बालों में नहीं लगानी है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उसका पिगमेंट, उसका न्यूट्रिशन अपने लिए नहीं ले सकते। और विंटर्स में वैसे भी मेहंदी लगाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क। तो हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच डाल दिया मेहंदी का। अब इस हेयर ऑयल को हम ओवरनाइट ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसे छोड़ दूँगी धूप में। पूरा दिन इसे धूप में आपने ढक कर रख देना है। एंड उसके बाद आप इसे या तो सीप की हेल्प से छान के डायरेक्टली बॉटल में डाल दीजिए, या फिर बिना छाने आप जितना भी है ये सारा उसमें डाल दीजिए। अब मुझे इतना ही ऑयल चाहिए था, तो मैंने इतना ही बनाया। अब जो ये बच जाएगा ना इंग्रेडिएंट्स, मैं इसमें और ऑयल इन्फ्यूज़ करूँगी, इसको वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब पूरा दिन ये आराम से धूप में पकेगा। एंड उसके बाद इसकी आपने अपने पूरे स्कैल्प में अच्छे से मसाज करनी है। अगर आपका पूरा स्कैल्प वाइट है, तो आई एम नॉट सेइंग कि ये आपके पूरे स्कैल्प को ब्लैक करेगा, बट धीरे धीरे आपके बालों में वो खोया हुआ पिगमेंट वापस आएगा। That's it for today's video. I hope you liked it. मैंने बहुत सारी ग्रे हेयर रिलेटेड वीडियोस शेयर कर दिया, क्योंकि मेरे चैनल पे बार बार एनालिटिक्स में शो होता है कि ग्रे हेयर ही सर्च हो रहा है। तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, पहले भी, आज भी बनाई है, और आगे भी बनाती रहूँगी। बट प्लीज़ अगर आप एक रूटीन फॉलो कर सकते हैं, 2-3 चीज़ें हैं जो ऐड करनी है, तो आपके बाल वापस से रिवर्स हो जाएंगे। So that's it for today's video. I hope you liked it. If yes, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye-bye.